भीम आर्मी के लोगों के द्वारा आज अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देखिए चप्पलों से कैसे मारी जा रही है। भीम आर्मी का किस प्रकार देखिए भीम आर्मी के द्वारा बक्सर जिला में देखिए किस प्रकार से अमित शाह का पुतला फूका जा रहा है। देखिए भगवान कह रहे हैं और स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं कि बाबा साहब ने दलितों के लिए धरती पर ही स्वर्ग का दे करके गया है और करोड़ों दलितों के और वंचित तबके के लोगों के लिए भगवान हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है हरेंद्र कुमार। अभी आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर ज़िला में है और बक्सर ज़िला में हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं। और कल जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये कहा गया कि अंबेडकर 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 से ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए चले जाते, इसको लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम तरह के जो लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, वो सारे लोग जो है आज विरोध कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर में है और यहाँ पर जो है तस्वीरों में दिखाने को कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा यहाँ पर पुतला फूका जाएगा। मारिए। तो देखिए किस प्रकार से भीम आर्मी के लोगों के द्वारा आज अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देखिए चप्पलों से कैसे मारी जा रही है। भीम आर्मी का किस प्रकार देखिए भीम आर्मी के द्वारा बक्सर जिला में देखिए किस प्रकार से अमित शाह का पुतला फूका जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें आप बिहार के बक्सर जिला से देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए अमित शाह को लेकर जलाया जा रहा है। देखिए दलितों के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बोलना कितना भारी पड़ गया कि उनका आज पूरा देश आज उनका पुतला फूक रहा है। देखिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है और देखिए अमित शाह का पुतला फूका जा रहा है। देखिए किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से पुआल को बना करके अमित शाह का पुतला देखिए लोग फूंक रहे हैं और उसको मार भी रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है बिहार के बक्सर जिला में। देखिए भीम आर्मी की टीम है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जस्ट नीचे गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका जा रहा है, जिसमें भीम आर्मी के तमाम नेता कार्यकर्ता समर्थक लोग आए हुए हैं। जिस तरह से पूरे देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसको अमित शाह जिस तरह से बयान दिए हैं उसको लेकर के तमाम तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति मिले हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल राम, सेवानिवृत्त वरीय शिक्षण पदाधिकारी हैं और पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के बक्सर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी के द्वारा बयान दिया गया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो पहली बात तो अंबेडकर को ही पहले अंबेडकर बोले हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका पूरा नाम है। और दूसरा में ये कह रहे हैं कि भगवान को पूजिए, 7 जन्म के लिए आप स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बयान अमित शाह जी का, जो कि एक सम्मानित पद पर हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये शब्द बहुत ही घृणित है। उनको मुख से जो ये बयान निकला है कई बार अंबेडकर अंबेडकर, ये बहुत ही घृणित है और देश के करोड़ों लोगों को यह आघात इस बयान से पहुंचा है। ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी जो उनके मुख में आया, उनके दिलों में था, वो ऑटोमेटिक उनके जुबान से निकल गया और इसके लिए वो देश से क्षमा मांगना चाहिए ऐसी वक्तव्य के लिए। वो लाइव आ करके पत्रकारों से ये कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को गलत तरीक़ा से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये एडिटेड वीडियो है, रियल वीडियो नहीं है। मैं ये बात नहीं कहा हूँ। इसलिए कि जो वीडियो एडिटेड कहा जा रहा है, जहाँ कि वहाँ के हर बात को, हर फिगर को पार्लियामेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, तो एडिटिंग वीडियो हो ही नहीं सकता है। वहाँ लाइव देखा जा सकता है, रिकॉर्ड रहता है वहाँ। और जो इन्होंने कहा है, ये इनका कथन है, इन लोगों का सफाई है कि कुछ अंश को दिखाया गया है, लेकिन ये तो सही है कि बात इन्होंने कहा है और उसके कुछ अंश जो कहा है घोर निंदनीय है। इसके लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए देश के लोगों से और आगे भविष्य में ऐसे शब्द
का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उन्हें नहीं मालूम है कि भगवान कह रहे हैं और स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं कि बाबा साहब ने दलितों के लिए धरती पर ही स्वर्ग का दे करके गया है और करोड़ों दलितों के और वंचित तबके के लोगों के लिए भगवान हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अच्छा, क्या कारण है कि कहीं ना कहीं देश में बाबा साहब की मूर्तियाँ हर रोज़ कहीं ना कहीं टूटती है और कहीं ना कहीं हर लोग बाबा साहब पे वो अच्छी टिप्पणी करते रहते हैं, क्या वजह है? ये है कि बाबा साहब ने जो काम करके गया है, जो दलित वंचित महिलाओं के लिए अधिकार दे के गया है, इससे लोगों को, जो मनुवादी लोग हैं, उन्हें घृणा होती है कि ये नीचे रहने वाला अब हमारे समकक्ष आकर के बैठता है, सामने आकर के कुर्सी पर बैठता है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है उन्हें और जलन होता है कि मनुष्य के संविधान में ये लोग नीचे बैठता था, हमारे आने पर खड़ा हो जाता था। उन्हें यही खल रहा है कि आज बराबरी में बैठ रहा है बाबा साहब के संविधान की बदौलत। इससे पहले इनका कई तस्वीरें भी वायरल, जिसमें नीला पट्टी के साथ जय भीम इस पर लिखा रहता है, नीला पट्टी लेकर घूमते हैं। तो क्या हम भी वोट के लिए बाबा साहब के सामने ये लोग झुकते हैं? हम भी देखे हैं कि आज वीडियो एक जगह फिगर ये आया है कि नीला पट्टी लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वोट के लिए है। बाबा साहब को अमित शाह पढ़े नहीं हैं पूर्ण तरह से। अगर पूर्ण रूप से पढ़ लेते तो ये ऐसा बयान नहीं देते। हमारे विदेशों के लोग, विदेशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं और बाबा साहब को आदर्श मान रहे हैं, लेकिन भारत के लोग ही बाबा साहब को, जो कि शिखर पर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में हैं, सही रूप से पढ़े नहीं हैं। अगर पढ़ लेते तो ऐसी बयानें नहीं देते। अच्छा, जब ये बयान दिए हैं अमित शाह जी, तो लोगों का कहना ये है कि अब संविधान ऐसे ही लोग ही बदलेंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह का बयानबाजी करना संविधान को ख़त्म करने के बराबर है? बयानबाजी तो लोग करते रहते हैं, लेकिन संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान को बदलने के लिए इन्हें बहुत कुछ, और जब तक से पूर्ण इनका माने 2/3 बहुमत से नहीं होगा, संविधान में छेड़छाड़ नहीं, उसके लिए जुडिशियरी है, कार्यपालिका है, ऐसे संविधान की प्रस्तावना कुछ अंश बदला जा सकता है। उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि संविधान में ही संविधान बदलने की प्रक्रिया है, बदलने की नहीं है, उसको अमेंडमेंट संशोधन करने की प्रक्रिया है। उसमें लाया गया है कि संविधान को समय समय पर संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल प्रस्तावना को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। जैसी सरकारें आएंगी थोड़ा सा संशोधन ज़रूरत पड़ेगा, तो हर सरकारें की हैं, लेकिन मूल भावना को और संविधान को बदलना आसान नहीं है। अच्छा, अमित शाह के समर्थन में हम खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार ट्वीट कर दिए हैं सफाई देने के लिए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी हों और अमित शाह, ये ताड़ीपार के नाम से विख्यात हैं। आज सत्ता में रहने के कारण ये लोग बचे हुए हैं। अगर मेरा आह्वान है कि जिस दिन अगर भाजपा का शासन चला जाता है, दूसरा शासन आता है, तो ये लोग जेलों में दिखाई देंगे। आज सत्ता में हैं तो कुछ भी कह लें, और प्राइम मिनिस्टर जितना भी बचाना है बचा लें। देखिए, कुर्सी पर जब तक से हैं इनको कुछ नहीं हो रहा है, और ईडी सीबीआई जो आगे बढ़ता है, राजनीतिक दल उसको डर दिखा करके उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज ये लोग वहाँ पर बैठे हैं। चलिए, क्या परिचय होगा, फिर से नाम बता दीजिए। परिचय मेरा हीरालाल राम, हम सेवानिवृत्त अकेक्षण पदाधिकारी हैं, और इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बक्सर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और समाज में बाबा साहब का प्रति हमारी इतना समर्पित है कि हम पूरे परिवार बाबा साहब के लिए समर्पित हैं, और जहां रहते हैं, जहां भी सुनते हैं, वहां पहुंच जाते हैं बाबा साहब के पक्ष में काम करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हीरालाल राम जी, जिन्होंने अभी अपनी बातों को रखा। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे जो टिप्पणी किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उसको लेकर के आज बक्सर जिला में पुतला दान हुआ, पुतला फूंका गया, आक्रोश मार्च निकाला गया, और बाकी अपनी उस पर प्रतिक्रिया दी है। कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।